अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम कुछ अल्फाज ऐसे लिखेंगे कि जिनमें हाय दो चश्मी आती है और कलम का मार्कर का इस्तेमाल मैं करूँगा। और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सिग्नेचर कातिब 102 नंबर, और आप मास्टर कंपनी का 605 नंबर वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मार्कर अच्छी हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यह है कि यहाँ पे जो उर्दू की खुली लाइनों वाली कापी होती है या शीट होती है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपने नैरो लाइंस वाली कापी इस्तेमाल नहीं करनी। तो इसमें सबसे पहले देखें कि हमने लिखना है भालू। तो भालू को लिखने के लिए हमने ऊपर एक नुक्ता मुदव्वरा बनाना है इस तरीके से, शुरू से मोटाई है और आगे से बारीकी है। और यहाँ पे पहुँच गया, आपने नोक के इस्तेमाल से आपने ये तोय का जो हिस्सा होता है, सर होता है, वो हमने बनाया। और यहाँ पे एक और जैसे स्वाद का सर होता है, ठीक है, ये देखें ये स्वाद का सर जिस तरीके से बनाते हैं यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। ये देखें ये स्वाद का सर बनाया और यहाँ से हम स्वाद के सर की यहाँ से मोटाई कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, आपने यहाँ से मोटाई करके आपने ऊपर जाना है। यहाँ से देखिएगा, ख़ास तौर पे ये चीज़ मैंने बताई थी आपको कि यहाँ से तिरछी लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि तिरछे कत से, और आपने आहिस्ता सा यहाँ से कत को सीधा कर लेना है। ये देखें कत बिल्कुल सीधा हो गया और ऊपर जाना है आपने, तो ये बिल्कुल बारीक लेके जाना है। ठीक है, इस तरह आपने भे अलिफ भा लिखना है। अब इसको मैं थोड़ा सा उठा के रखूँगा, दोबारा से मैं लिखूँगा, फिर देखिएगा इसमें खूबसूरती। अब देखें पीछे से मैंने इसको उठा के रखा है और यहाँ से आपने ऊपर चले जाना है। भे अलिफ भा लाम पेशवालू भालू, ये आपने लिख दिया। अब अगर आप इसके शुरू में आप जीम लगा देते हैं, तो जीम को लगाने के लिए आपने जीम का सर बनाना है जिस तरीके से आप सिंपल जीम का सर बनाते हैं। ठीक है, ये बना के आपने नोक की मदद से, जोड़ कोई भी होगा वो आपने नोक की मदद से बारीक बनाना है। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे झे अलिफ झा, जैसे हम लिखते हैं झाड़ू, तो झाड़ू को आपने इस तरीके से लिख देना है, झाड़ू। अब इसी तरह हम लिखते हैं खे अलिफ खा। खे अलिफ खा के लिए आपने अलिफ को बनाना है पहले, और फिर ये तिरछी लाइन, और फिर आपने उसी तरीके से ये नोक की मदद से बनाएंगे और बारीक बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे आपने मोटाई नहीं दिखानी। हम लिख देते हैं खाल, खाल लिख दिया हमने। अब इसी तरह हम आगे चलते हैं और इसको लिखते हैं, हम लिखते हैं धावा। तो जब धावा लिखना है दाल के बाद, या अगर आप ढाल लिखते हैं तो इसके बाद अगर दो आँखों वाली हे आती है या हाय दो चश्मी, तो आपने बग़ैर शोशे के बनाना है। यानी कि यहाँ पे शुरू में जैसे हमने भे का बनाया है, ये नहीं बनाना, आपने यहाँ से फिर ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं ढाल। ठीक हो गया। तो अब ये है कि हमने अलिफ के साथ इसको जोड़ा है। अगर आप बे के साथ हाय दो चश्मी जोड़ते हैं तो बहुत ही सिंपल है, आपने इसको बनाया, इसके साथ आपने यूँ बे को लिखना है। जैसे हम लिखते हैं फट, फट को लिख लिया। इसी तरह झट, ये बना दिया। ठीक है, या छत, इस तरीके से आपने लिखना है। अब मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ कुछ, तो कुछ को देखें किस तरीके से लिखें, काफ, और फिर हम अलिफ लिखेंगे, साथ थोड़ा सा तिरछा किया, जीम का सर बनाया, या चे का नोक की मदद से, ये भी आपने आगे ये नोक की मदद से बारीक बनाना है। ये देखें, तो इस तरीके से आपने लिख देना है कुछ। अगर आप लिखते हैं कछवा, इसको आप यूँ लिखेंगे, आप ऐसे लेके आ सकते हैं ऊपर से काफ को गोल करके, ताकि जगह बच जाए। ये हमने लिख दिया कछवा। फिर हम लिखते हैं खिचड़ी। अब काफ और इसके साथ दो आँख वाली ही है, ख, खिचड़ी, इस तरीके से लिखेंगे। तो हाय दो चश्मी का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये मैंने चंद अल्फाज लिखे हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करके मुझे दिखाएं, और इससे मिलते जुलते ऐसे अल्फाज आपने लिख के दिखाने हैं कि जिनमें हाय दो चश्मी इस्तेमाल हो रही हो। ठीक है, और अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी आपके काम में, तो वो फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा ताकि आपका भी फ़ायदा हो और दूसरे नाज़रीन का भी फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।